हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 13 में हम लोग पढ़ रहे थे रिलीजन्स फॉलोड इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से धर्म फॉलो किए जाते थे उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा था, स्क्रिप्चर भी उनका पढ़ा था। आज हम जोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जोरोस्ट्रियनिज्म को पारसी धर्म भी कहते हैं, पारसी धर्म। तो उसके बारे में देखते हैं। जोरोस्ट्रियनिज्म इज द एंशिएंट रिलीजन ऑफ ईरान। यह ईरान का एक प्राचीन धर्म है। जरथुस्ट्रा और जोरोस्टर द प्रोफेट ऑफ पर्सिया ईरान फाउंडेड दिस रिलीजन अराउंड 6th century BCE। जो जोरोस्टर थे या जिन्हें जोरोस्टर के नाम से भी जाना जाता था, वो इस धर्म के प्रोफेट थे, पैगंबर थे। उन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी पर्सिया ईरान में 6th सदी में, 6th century में। द फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन आर नोन एज पारसीस। और जो इस धर्म को मानते हैं उन्हें पारसी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। देखिए, ये फायर टेम्पल उन्हीं में होता है, अग्नि मंदिर। अकॉर्डिंग टू जोरोस्ट्रियनिज्म देयर इज ओनली वन गॉड हु इज नोन एज अहुर मजदा। और इस धर्म के अनुसार, पारसी धर्म के अनुसार, भगवान सिर्फ एक ही है जिसे कि अहुर मजदा के नाम से जाना जाता है। ही इज द गॉड ऑफ गुड फोर्सेस। और वह अच्छी शक्तियों के देवता है। एग्जाम्पल लाइट एंड विजडम, प्रकाश के देवता, बुद्धिमानी के देवता, विजडम इज। एविल इज रिप्रेजेंटेड बाय अहरीमैन, अहरीमान। और जो शैतान है, बुराई है, उसे अहरीमान के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द टू एंड द अल्टीमेट विनर इज द गुड फोर्स। और हमेशा इस अच्छाई और बुराई में हमेशा लड़ाई होते रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, लेकिन अंततः कौन जीतता है? गुड फोर्स। अच्छाई जीतती है, बुराई हारती है। दिस रिलीजन टीच टू फॉलो द राइट स्पीच एज इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में है कि उसमें जो महावीर के द्वारा या जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो बताई गई बातें उसे मानना है, वैसे ही दिस रिलीजन टीच टू फॉलो द राइट स्पीच। अच्छा बोलो, अच्छा समझो। तो ये सब बात इस धर्म में भी लिखी हुई है। If a person's right or good action are more than the evil, he goes to the heaven, otherwise to the hell। तो इसमें भी वही फंडा है कि अगर आपकी अच्छाई आपकी बुराइयों से ज्यादा होगी तो आप स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा नरक जाएंगे। अगर आपका बुराई ज्यादा होगा, अच्छाई कम होगा तो आप नरक जाएंगे। अगर अच्छाई ज्यादा होगा, बुराई कम होगा तो आप हेवन, स्वर्ग जाएंगे। जोरोस्ट्रियनिस्ट ऑफर प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर। और ये जो धर्म के लोग हैं, जो पारसी लोग होते हैं, वो आग को अपना भगवान मानते हैं, आग के सामने प्रार्थना करते हैं। दे वर्शिप द सन एंड फायर। वो सूर्य की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। अभी आपको दिखाया था ना फायर टेम्पल, देखिए यूनिक होता है। स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। देयर होली बुक इज अवेस्टा। उनके जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसे अवेस्टा के नाम से जाना जाता है। इट कॉन्टेन्स गाथास, सेक्रेट सॉन्ग, उसमें पवित्र गाने लिखे हुए हैं। इन प्रेज ऑफ जोरोस्टर विच आर रिसाइटेड एवरी डे। जिसमें जोरोस्टर के बड़ाई लिखा हुआ है, उनको प्रेज किया गया है, जिसे आज भी पढ़ा जाता है। तो जोरोस्टर कौन थे? तो हमने बताया था, ये फाउंडर थे इस धर्म के। अब पढ़ते हैं जुदाइज्म। ठीक है, जुदाइज्म इज द रिलीजन फॉलोड बाय द ज्यूस और द हिब्रूज। जो ज्यूस लोग होते हैं और जो हिब्रूज लोग होते हैं, वो इस धर्म को मानते हैं। द हिब्रूज फर्स्ट लिव इन मेसोपोटामिया। जो हिब्रूज लोग थे वो पहले मेसोपोटामिया में रहते थे। अब्राहम वाज देयर लीडर। और उनका जो नेता था उनका नाम अब्राहम था। दे लेटर माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन। और बाद में वो पैलेस्टीन माइग्रेट हो गए। हिब्रू एस्टेब्लिश देयर यूनाइटेड स्टेट इन पैलेस्टीन विथ जेरूसलम एज देयर कैपिटल। और जो हिब्रू लोग थे उन्होंने अपनी एक
राष्ट्र बनाया, एक राज्य बनाया फिलिस्तीन में, और अपना जो राजधानी है उसे जेरूसलम बनाया। जेरूसलम आप जानते हो इजराइल, इजराइल का कौन सा धर्म है जिसे हिटलर मार देता था, उस धर्म के लोगों को? हिंदी में क्या उसका नाम था, एक सेकेंड। हाँ, जिस धर्म को यहूदी धर्म भी कहते हैं। तो इन्होंने फिलिस्तीन में अपना राष्ट्र स्थापित किया। इन 70 CE मेनी ज्यूस लेफ्ट फिलिस्तीन एंड सेटल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो 17वीं सदी थी उसमें बहुत सारे जो यहूदी थे, ज्यूस थे, उन्होंने फिलिस्तीन को छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। द ज्यूस बिलीव इन वन सिंगल गॉड। और जो ज्यूस है वो भी सिर्फ एक ही भगवान पे विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि भगवान सिर्फ एक ही है। ये देखिए सिनोगोज, ये वहीं पे पूजा करते हैं। एग्जाम्पल, जेहोवा, याहवे, ये इनका भगवान जो ईश्वर होता है, गॉड होता है, उनको जेहोवा के नाम जाना जाता है। ही लव्ड हिज पीपुल बट पनिश द रॉन्ग। वो अपने लोगों से प्यार करता है लेकिन जो बुरा है उन्हें सजा भी देता है। डोअर्स और द सिनर्स, जो अच्छे हैं उनको प्यार करता है, और जो सिनर्स यानी पापी को पनिश करते हैं, सजा देते हैं। दे बिलीव इन द कमिंग ऑफ मसीहा ऑन द अर्थ टू प्यूरिफाई द हिब्रूज एंड क्लीनेस द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस। और वो लोग एक मसीहा पे विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि एक ना एक दिन कोई मसीहा बनके पृथ्वी पे आएगा और पृथ्वी को शुद्ध करेगा, और जो हिब्रू धर्म है उसको क्लीनेस करेगा और दुनिया से सारा सिंस यानी पाप को मिटा देगा। उनका मानना है कि एक ना एक दिन कोई मसीहा जरूर आएगा। लेटर ऑन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स ऑल्सो फॉलोड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोथिस्टिक रिलीजन। और बाद में जो क्रिश्चियन थे और मुस्लिम थे उन्होंने भी मोनोथिस्टिक रिलीजन की नीति को अपनाया। इसका मतलब है कि एक ही भगवान पे विश्वास करना। आपको मालूम है ईसाई जो है वो भी सिर्फ एक ही सिंगल गॉड पे विश्वास करते हैं। जो मुस्लिम है उनका भी मानना है कि गॉड सिर्फ एक ही है, और यहूदी धर्म का भी है। स्क्रिप्चर्स, ओल्ड टेस्टामेंट एंड द एपोक्रिफा आर देयर सेक्रेड बुक। और जो ओल्ड टेस्टामेंट है और एपोक्रिफा उनका पवित्र किताब है, धर्म ग्रंथ है। दिस स्क्रिप्चर कंटेन द हिस्ट्री ऑफ ज्यूस एंड द रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरी ज्यूस। और इस जो किताब में जो है वो हिस्ट्री लिखी हुई है ज्यूस की, यहूदी धर्म की, और इसमें जो रूल लिखा हुआ है वो सभी ज्यूस को मानना आवश्यक होता है। They also contain legend and poetic verses to teach them and right way to live। और उसमें कुछ कविताएं भी लिखी हुई है, कुछ ऐसी बातें लिखे, श्लोक लिखे हुए हैं जो कि उन्हें जिंदगी का जीने का सही तरीका बताते हैं। They contain knowledge of medicine and astronomy। उसमें दवाइयों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में भी बातें लिखी हुई है। The people are supposed to offer prayer to God every day। और जो लोग होते हैं वो उनको भगवान की रोज प्रार्थना करनी पड़ती है। द ज्यूस टेम्पल इज नॉन एज सिनेगोज। और जो इनका मंदिर होता है उसे सिनेगोज के नाम से जानते हैं। तो आज यही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी आ जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी आने से पहले हम लोग इसका पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। पीछे का चैप्टर का भी 1-2 वाक्य बचा हुआ है तो उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। थैंक यू।